अब इसके बाद में आती हैं आपके सटल बॉडी। इसके अंदर हमारे अंदर 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस स्टेट जो है वो डार्क रूम है आपके अंदर, और कॉन्शियस स्टेट जो है वो आपका होना है, आपका अस्तित्व है। आप कॉन्शियस हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, ये सब प्राण ही कर रहा है और ये कॉन्शियस ही है। इसके नीचे सबकॉन्शियस भी है। अब जब अपान हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सबकॉन्शियस के जो नेगेटिव लेयर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और जब वो बढ़ने लगते हैं तो हम गलत गलत विचार करने लगते हैं। हमें ड्रीम्स डरावने आते हैं, हमारे मन में हर वक्त भय रहता है, हर वक्त परेशानी रहती है, सबकी बातें बुरी लगती हैं, और कठिनाई छोटी सी भी आए तो हम अपने ऊपर उसको बहुत बड़ा ले लेते हैं। परंतु जब प्राण बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर सब समस्याओं को टैकल करने का तरीका भी उसका बदलता है। उसके अंदर शक्ति का संचार होता है जो कि उसके इमोशंस में भी पॉजिटिविटी भरता है। और जब वो ही सबकॉन्शियस, जब प्राण हमारे अंदर राइज करता है तो क्या होता है, हमारे अंदर की सभी प्रकार की नेगेटिविटीज वॉश होने लगती हैं, हमारे अंदर की सभी प्रकार की नेगेटिविटीज खत्म होने लगती हैं, सबकॉन्शियस साफ होने लगता है, एक नए विचार आपके अंदर बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे आप उन सब नेगेटिविटीज को खत्म करके अपनी अनकॉन्शियस स्टेट, द हिडन एनर्जी, द थर्ड लेयर ऑफ एनर्जी, वहां तक आप पहुंचते हैं। तो ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हैं 5 प्राण। ये मंत्र विद्या का मुख्य हिस्सा है। हर प्राण, हर मंत्र आपके अंदर किस प्रकार का प्राण क्रिएट करता है और आपकी अपान को कैसे खत्म करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति इस चीज को नहीं जानता है वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की उस ऊर्जा के तल पर पहुंच नहीं पाता है, जिस ऊर्जा को अस्तित्व की पराकाष्ठा कहते हैं, जिसको अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की उच्चता कहते हैं। उस एग्जिस्टेंस की उच्चता को अगर हमें जानना है और प्राप्त करना है तो हमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन सबको समझना होगा। अगर मंत्र के प्रभाव को हमें अपने अंदर अवस्थित करना है, अपने इष्ट को अपने अंदर जागृत करना है, या फिर उस इष्ट को प्राप्त करने के लिए जो भी चीज जरूरी है वो करनी है, तो हमें उस स्थिति तक पहुंचना होगा। और नहीं पहुंच पाएंगे तो हम कभी मंत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं।